पहले ही कर दिया एक गाड़ी में हम लोगों ने पूरा कर गर्मी में नहीं हाँ हमारे साथ तो सामने सट जाओ। करना चाहते हैं कोई गाड़ी में एक गाड़ी का पूरा एक ही गाड़ी में एक ही गाड़ी में और ये वहाँ जाकर और कुछ करना ये साथ में कम करना ये आगे जाके कुछ और खेल करेंगे आपको करना है हमारी गाड़ी अदरवाइज हम इसका नहीं जान देंगे खेल इनके मन जब जो वो वहाँ मेरे पुतला जलवा रहा हो सकता है वहाँ भी तो इंतजाम कर रखा हूँ मेरा ठीक है।
बताइएगा, कल दूंगा भैया मैं दूंगा कैसा बवाल कर हमारी गोड़ी है मेरे पास वॉइस में ले अगर सर 1+2 ये स्क्वाड का इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करा सकते तो क्या करेंगे? आप कहाँ इंचार्ज हो? मैं चंबा से। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा? बेटे इसको एक मिनट पीछे था। कभी आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा देखा? एक गाड़ी पे जय क्रांतिकारी, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज फिर उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड के अंदर हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। केतन के परिवार से मिलने के लिए लगातार 3 दिन से भाई चंद्रशेखर आजाद जी रोडों के ऊपर हैं। परिवार से मिलना चाहते हैं। मानववादी लोगों ने किस तरीके का नंगा नाच खेल करके और केतन के साथ जो हालात आप सभी साथियों को पता है, बहुजन समाज का बेटा, उसको कितनी बेरहमी से उसके जीवन लीला उसको समाप्त करके और उसको खत्म कर दिया गया। उस केतन परिवार के लड़के से मिलने के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, उनके परिवार से मिलने के लिए। देश के अंदर हालात कैसे हो गए बताइए। आपके अपने किसी रिश्तेदार, आपके अपने किसी साथी से हम मिल भी नहीं सकते, और कोई दूर नहीं भाई, कोई दूसरे देश के अंदर जाना है। भारत देश के अंदर ही ये हरिद्वार के साथ ही उत्तराखंड है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने काफिले के साथ से 200 गाड़ियां लगभग थी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने गाड़ियों के काफिले को पीछे छोड़ दिया। कहा कि काफिला नहीं जाना चाहता तो हमारे 10-15 लोग हैं, वो आप अपनी जो पर्सनल गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर बिठा के आप हमें उस परिवार से मिलवा दीजिए। जो दुखी है उसको सहारे की जरूरत है, उस परिवार को सहारे की जरूरत है। हमारे बहुजन समाज का लड़का है और उसका परिवार दहशत के अंदर है, गुंडों के अंदर है, गुंडों की गुंडाई से परेशान होके पूरा का पूरा परिवार सदमे के अंदर है। लेकिन सरकार ये बातें मान नहीं रही है। तानाशाही सिस्टम बना हुआ है। सरकार के अंदर बैठे हुए लोग तानाशाह बने हुए हैं। पूरे सिस्टम को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किस तरीके से लताड़ते हुए क्या कहा है, ये वीडियो के अब वीडियो लगाएंगे, उसके अंदर आप अच्छी तरीके से सही वार्तालाप को देख सकते हैं। एसपी पर भी भड़के भाई चंद्रशेखर आजाद जी, और उनको सभी को कहा कि जो लोग 3 दिन से मुझे परेशान कर रहे हैं उनकी सबकी क्लास, देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसके अंदर लगेगी। वहां पे जाके मैं रखूंगा आपकी सभी जन्म कुंडली सबकी, जो आप इस तरीके से हमें परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा। कमल बालिया जी, हिमांशु वाल्मीकि, मैक सिंह जी, तमाम भाटी साहब, ये ऐसे सीनियर लीडर भाई चंद्रशेखर जी के आजाद जी के साथ हैं
और उत्तराखंड जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी परेशानी के अंदर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज है वर्तमान के अंदर। भाई बहुजन समाज को जागना पड़ेगा, और जाग के नहीं तो ये देखिए ये तानाशाही चिंता मत करो, चंद ही दिनों तक ये तानाशाही आपके घरों के अंदर घुस जाएगी, देख लेना। ये कोड की बीमारी धीरे धीरे आपको लपेट के अंदर ले रही है और आपके पूरे अस्तित्व को खत्म कर देगी। ये सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग, सिस्टम के अंदर सारा काम कर रहा, सरकारें इनकी, पैसा इनका, जमीन इनकी, जायदाद इनकी, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टरों के अंदर इस देश को क्यों बेचा गया? क्योंकि देश की जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी इन्हीं के अपनी जाति के लोगों को दे दी। इसलिए इस बीजेपी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर लेके आए, स्कूल, कॉलेज, रेल, जितने भी सिस्टम था वो प्राइवेट सेक्टरों के अंदर बेच दिया। सरकारी संस्थाएं बचने नहीं दी, छोड़ी नहीं। अब आप भौंक रहे हो, आपकी बर्बादी हो रही है। अब तो होगी बर्बादी भाई, अब भौंकने से क्या फायदा? अब कांग्रेस वाले भौंक रहे हैं, सपा वाले भौंक रहे हैं, तमाम जितनी पार्टियां वो सारी की सारी पार्टियां भौंक रही हैं। शुरू के अंदर तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बीजेपी, बीएसपी वाले, हमारे वाले भी भौंक रहे हैं। इन लोगों ने, सब ने मिलके और बहुजन समाज को गड्ढे के अंदर डाल दिया है। इस बीजेपी सरकार को बनवाई हुई सरकार है इनकी, क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को सही तरीके से नहीं संभाला। आज जितनी भी बर्बादियां हो रही है ना, ये आपकी हो रही हैं। हमारे हरियाणा के अंदर लगा लीजिए, वोटों को काटा जा रहा है, वोटों को काटा जा रहा है। यहां तक कि मेरा स्वयं का वोट है, मेरे स्वयं के वोट के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बताइए, 40 साल से हम यहां वोट डाल रहे हैं हरियाणा के अंदर, बोल रहे हैं 25-30 साल पहले का रिकॉर्ड लेके आओ। 30 साल पहले का रिकॉर्ड है ही नहीं जी आपका। तो मैं पाकिस्तान से आ गए, हम पाकिस्तान से आके यहां बैठ गए। भारत के अंदर हैं तो भारत के ही रिकॉर्ड आप देखिए ना, कहां के हैं, क्या कहां का क्या सिस्टम है। रिकॉर्ड को देखना क्या जनता का काम है? तुम्हारी ऐसी तैसी करवाने के लिए कुर्सियों के ऊपर बैठे हो, 1.5 2 लाख रुपए लेते हो। ये काम तो तुम्हारा है, सिस्टम का है। जो नौकरी, जो इस सारे डाटा जो रखते हैं, तो ये हालात देश के हो गए हैं साथियों, बहुजन समाज के साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद जी निरंतर आपकी आवाज बने हुए हैं। अब आप लोगों को देखना है आपको किसके साथ लगना है, किस आवाज के साथ लगना है। मेरे हिसाब से चंद्रशेखर आजाद के सिवा आपको इस नरक से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं बचा सकता। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, एक पार्टी ऐसी है जो इन मनुवादियों के आगे मजबूती से खड़ी हुई है, और यही पार्टी इनको बिल्कुल खटक रही है। मनुवादी, जातिवादी लोग हैं, वो लोग भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खटक रहे हैं। आगे ये वीडियो है, इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, पूरा का पूरा माजरा जो उत्तराखंड का वो सारा का सारा आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा।